हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार आपका इशित क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स में एक और चैप्टर करेंगे, एपी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझते हैं एपी होता क्या है। एक ऐसा सीक्वेंस नंबरों का जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जिस भी ऑर्डर में हो, बट उनके जो बीच का डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर है, बट इनके बीच का डिफरेंस चेक करिए। 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, 4 5 में 1 का डिफरेंस है और 6 7 में भी 1 का डिफरेंस है। नीचे देखिए 100 70 40 10 नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, बट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। आइए मैं समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल 1 से करते हैं। इन नंबर को हम टर्म्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट 1 है, 2 3 4, इन्हें कहा जाता है टर्म्स। नंबर 1 पे जो आता है इसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, जिसे हम डिनोट करते हैं A1 से। सेकेंड टर्म A2 हमारा है 2, A3 3 है और A4 4 है, एंड सो ऑन। ऐसी बाकी सारी टर्म्स है, A5 5 है, A6 6 है। इनके बीच का हम डिफरेंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी नेक्स्ट टर्म में से आपको प्रीवियस टर्म माइनस करनी है हमेशा। जैसे A2 में से A1 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1, तो हमारा D कितना आ गया 1। सेकेंड केस करते हैं हम, D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकलेगा, हमारा सेकेंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस जो होता है, A3 माइनस A2। A3 3 है और A2 2 है, 3 माइनस 2 1, तो हमारा D2 कितना आ गया 1। नाउ D3 फाइंड करते हैं। अगला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस हमारा 1 2 से आएगा, सेकंड डिफरेंस 2 3 से, और थर्ड डिफरेंस 3 और 4 से। 4 A4 माइनस A3, A4 आपका 4 है और A3 3 है, 4 माइनस 3 1। आपके तीनों डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सेम है। D1 जो है वो D2 के इक्वल है, D2 जो है D3 के इक्वल है। तो अगर किसी एपी के सारे डिफरेंसेस सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक सीक्वेंस है या एक एपी है। इट इज एन एपी, ये एक सीक्वेंस है और एपी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 100 70 40 10, क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है? ये हम करके देखते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट 2 का। 100 70 40 10, ऐसे और भी आगे नंबर हो सकते हैं। हमें 4 नंबर से यूज करना है पहले। A1 कितना हमारा 100, A2 70, A3 40 और A4 है 10। फर्स्ट डी निकालते हैं हम। पहले दो नंबर से डिफरेंस आएगा हमारा D1, A2 माइनस A1, A2 है 70 माइनस 100, तो हम 100 में से 70 माइनस करेंगे, हमारा आएगा 30 आंसर। साइन हम हमेशा बड़े नंबर का यूज करते हैं और बड़े नंबर का कौन साइन है, माइनस साइन। तो हमारा D1 आ गया -30। नाउ फाइंड करते हैं D2। ये हमारा सेकंड और थर्ड टर्म के डिफरेंस से आएगा, तो थर्ड टर्म में से हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को कर देंगे माइनस, तो हमारा सेकंड डिफरेंस आ जाएगा 40 माइनस 70। 70 में से 40 माइनस करने में क्या आता है 30, और माइनस साइन आप यहाँ लगा दीजिएगा क्योंकि 70 जो है नेगेटिव है। हमारा D2 आ गया। नाउ फाइंड करते हैं D3, A4 माइनस A3। तीसरा डिफरेंस जो है आपके फोर्थ और थर्ड टर्म से आएगा, 10 माइनस 40, हमारा आंसर आ गया -30। तो हमारा ये D1 D2 D3 देखिए, D1 -30, D2 -30, D3 -30, हमारे सारे D1 D क्या है, आपस में इक्वल है। तो अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है ना, इसीलिए कॉमन डिफरेंस कहते हैं कि सारे डिफरेंसेस अगर इक्वल हैं तो हर एक का डिफरेंस सेम होगा, और सबका डिफरेंस अगर सेम है तो उसे हम कॉमन बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सबका डिफरेंस सेम है, तो ये एक एपी है।
इट इज एन एपी। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए फिर हम इसका थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, A1 हमारा है -3, A2 है हमारा -2 और A1 है -1, A3 है -1 और A4 है हमारे पास 0। तो पहला डिफरेंस निकालते हैं हम, D1 फ्रॉम A2 एंड A1, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते जाइए, -2, फिर माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है और A1 क्या है हमारा नेगेटिव है, तो उसे लिख देते हैं हम ब्रैकेट के अंदर। माइनस साइन यहाँ पहले से था और A1 भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव A1 के साथ जो साइन था हमने वहां लिख दिया, -2 माइनस इंटू माइनस +3, 3 - 2 1, बड़ा नंबर प्लस का है तो आपका आंसर आएगा +1। नाउ D2 फाइंड करते हैं हम। D2 हमारा आएगा सेकेंड और थर्ड टर्म के डिफरेंस से, तो थर्ड टर्म बाद में आता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दीजिए, -1, फिर माइनस साइन है और A2 क्या है -2, तो इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए -2, माइनस इंटू माइनस +2, 2 - 1 -1, तो हमारा D2 आ गया +1। नाउ D3 फाइंड करते हैं हम। ये हमारा फोर्थ और थर्ड टर्म के डिफरेंस से आएगा, फोर्थ टर्म 0 है और थर्ड टर्म हमारा है -1, 0 माइनस इंटू माइनस +1, तो हमारा थर्ड टर्म आ गया +1। तो हमारा थर्ड टर्म क्या आ गया +1। हमारे तीनों डिफरेंसेस इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 और हमारा आंसर आ गया 1। तो ये क्या है, ये एक एपी है, इट इज एन एपी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हमारा फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म भी 3 है, थर्ड टर्म भी 3 है और फोर्थ टर्म भी 3 है। ठीक है, नाउ डिफरेंस फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हमारा 3 है और A1 भी 3 है, तो 3 - 3 0, तो हमारा फर्स्ट D1 कितना आ गया 0 आ गया। सेकेंड निकालते हैं हम, D2 A3 माइनस A2, A3 3 है और A2 भी 3 है, 3 - 3 0। नाउ हमारा तीसरा डी निकालते हैं हम, A4 माइनस A3, A4 3 है और A3 भी 3 है, तो 3 - 3 0, तो हमारा थर्ड डिफरेंस भी कितना आ गया 0 आ गया। हमारे तीनों डिफरेंसेस क्या सेम है, यहाँ पे बिल्कुल सेम है। सो हम लिख सकते हैं D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 0, सो इट इज एन एपी। ये भी क्या है, एक एपी है। लास्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए जब तक आप ये। आइए आखिरी पार्ट करते हैं इसका हम, फिर हम करेंगे nth टर्म। फिफ्थ टर्म में हमारा फर्स्ट टर्म जो है फिफ्थ क्वेश्चन में -1.0, सेकेंड टर्म है -1.5, थर्ड टर्म है हमारा
माइनस 2.0 और फोर्थ टर्म है हमारा माइनस 2.5 एंड सो ऑन। आगे भी टर्म्स है बट हमें 4 टर्म से हमारा काम हो जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं हम। a2 माइनस a1। a2 है हमारा माइनस 1.5, माइनस साइन लगाएंगे। फिर a1 हमारा है माइनस 1.0, माइनस 1.5 प्लस 1.0। 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। बड़ा नंबर नेगेटिव साइन के साथ है तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे हम। तो हमारा d1 आ गया माइनस 0.5। नाउ d2 फाइंड करते हैं हम। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा 2.0 है माइनस सेकेंड टर्म हमारा 1.5 है माइनस का। माइनस 2.0 प्लस 1.5 और माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे हम। नाउ d3 फाइंड करते हैं हम। a4 माइनस a3। a4 कितना है माइनस 2.5 माइनस साइन और a3 है माइनस 2.0। माइनस इंटू माइनस प्लस तो हमारा आ गया 2.0 और माइनस करेंगे तो माइनस 0.5। तो ये हमारा d3 आ गया। हमारे तीनों d क्या है आपस में इक्वल है। d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 विच इज इक्वल टू माइनस 0.5। सो इट इज एन AP। क्या होगा ये? इट इज एन AP। तो ये हो गया आपका AP। AP के हमने 5 एग्जांपल्स करे हैं यहाँ पे और अलग अलग तरीके से। सब में हमने प्रूफ करना सीख लिया कि ये AP है या नहीं है। अगर D सेम नहीं आए तो वो AP नहीं हो सकता। आइए मैं कुछ और एग्जांपल्स कराता हूँ आपको। नोट डाउन कर लीजिए पहले ये आप। गुड, चलिए आगे करते हैं हम। देखिए एक और एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। सारे स्क्वायर्स वाले नंबर है जो काउंटिंग वाइज चल रहे हैं। जैसे 5 प्लस 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर और फोर्थ टर्म है हमारा 4 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 टर्म, हमें 4 ही टर्म चाहिए क्योंकि हमें फर्स्ट डी a2 माइनस a1 से आ जाएगा, सेकेंड डिफरेंस a3 माइनस a2 से और थर्ड डिफरेंस हमारा a4 माइनस a3। a1 1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 1 आएगा। a2 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। स्क्वायर कर लीजिएगा उसके बाद ही सॉल्व करिएगा इसे। 3 स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 स्क्वायर होता है 16। अब फाइंड करते हैं डी। फर्स्ट डिफरेंस d1 तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 4 है और फर्स्ट टर्म 1 है। माइनस करेंगे तो हमारा d1 आ गया 3। सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं हम। a3 माइनस a2। a3 आपका 9 है और a2 4 है। 9 माइनस 4 5। तो हमारा d2 कितना आ गया 5। थर्ड डिफरेंस फाइंड करते हैं हम। a4 माइनस a3। a4 आपका 16 है और a3 9 है। माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 7। और देखिए आपका d1 जो है वो ना d2 के इक्वल है और d2 जो है वो d3 के इक्वल नहीं है। जब इनके डिफरेंसेस इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं सो इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है। देखिए नोट डाउन कर लीजिए साहब। एक और एग्जांपल करते हैं। इस बार नंबर्स की जगह हम अल्फाबेट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज़ टू द 4, a रेज़ टू द 5 एंड सो ऑन। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है a है,
सेकेंड टर्म ए स्क्वायर, थर्ड टर्म ए क्यूब और फोर्थ टर्म है हमारा ए फोर। डिफरेंसेस निकालते हैं। पहला d1 a2 माइनस a1, a2 हमारा है ए स्क्वायर और a1 हमारा है a। देखिए अब किसी स्क्वायर वाली टर्म में से कोई लीनियर टर्म तो माइनस हो नहीं सकती, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो d1 आपका ये आ गया ए स्क्वायर माइनस a। सेकेंड टर्म निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 आपका a क्यूब है और अब a2 आपका a स्क्वायर है। क्या ये सेम है? नहीं। तो सेम नहीं है तो इनमें माइनस भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट टर्म a4 माइनस a3, a4 आपका a4 है और a3 आपका a क्यूब है। अभी भी माइनस करेंगे तो इनमें माइनस नहीं होगा क्योंकि इनकी पावर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। अब मुझे बताइए कि आपके तीनों डी सेम है? नहीं। तो हमारे तीनों डी क्या है? डिफरेंसेस है, अलग अलग है। सो हम क्या लिख सकते हैं? d1 is not equal to d2 and d2 is not equal to d3. So it is not an AP. ये AP नहीं है। नोट डाउन करिए से, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारा टॉपिक है nth टर्म। ये फॉर्मूला नोट डाउन देख लीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। या किसी कोई एपी आपको दे रखा है, उस एपी में कहेंगे सडनली आपको कि 25th टर्म फाइंड करिए या 15th टर्म करिए या 10th टर्म करिए, तो वो आप इससे फाइंड करिएगा। an जो होता है आपका होता है nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, की एक सीक्वेंस दे रखी है, उसमें जो भी टर्म आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा वही आपका क्या होगा? an होगा। a हमारा होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, जो फर्स्ट टर्म होगा उसे हम a से डिनोट करते हैं। एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, यानी जब सबके d सेम है तो हम उसे d1 d2 d3 लिखने की जगह क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं, कॉमन d। करते हैं एक और क्वेश्चन हम। √3, 2√3, 3√3 एंड 4√3 एंड सो ऑन। इसमें हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है फाइंड द 18th टर्म। 18th टर्म, इसका हमें 18th टर्म फाइंड करना है। तो 18th हमारे लिए क्या होगा? n। और हमें फाइंड क्या करना है? a18, an फाइंड करना है सीक्वेंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं हमारा a क्या है? √3। d क्या होगा हमारा? दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकाल लीजिए, a2 माइनस a1। a2 हमारा है 2√3 और a1 कितना है? √3। माइनस करेंगे 2√3 माइनस √3, √3 कितना आ गया? √3। नाउ फाइंड करते हैं हम an का फॉर्मूला लगा के, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें क्या कहा गया? 18 टर्म, तो जहां जहां n है वहां पर क्या लिख दीजिए? आप 18 लिख दीजिए। a 18 इक्वल टू a कितना है हमारे पास? √3। n है, n हम कौन सी टर्म फाइंड करें? 18 टर्म फाइंड कर रहे हैं, 18 माइनस वन। और d कितना हमारे पास? √3। √3 प्लस 18 माइनस वन कितना होता है? 17 मल्टीप्लाई √3। तो आपका ये आ गया 17√3 प्लस √3 कितना हो गया? 18√3। आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे जब भी हम n पुट कर रहे हैं तो जो d है वो उससे कम हो जाता है। मींस जैसे देखिए कोई आपसे कहता है फोर्थ टर्म फाइंड करिए, कोई कह रहा है फोर्थ टर्म, तो आप क्या पुट करते हैं? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसके लिए क्या करिए आप? a पुट करिएगा, n कितना है? 4, 4 माइनस वन इंटू डी। 4 माइनस वन कितना होता है? 3d। यानी अगर कोई आपको कहे फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो आप लिख सकते हो भाई a प्लस 3d। कोई सडनली कहता है कि आपको भाई 25th टर्म फाइंड करना है, तो यही चीज देखिए n में से 1 कम कर दीजिए, a प्लस 25 माइनस वन एंड d कितना आ गया? a प्लस 24d। अगर कोई कहता है आपको 36 टर्म फाइंड करना है तो इससे एक कम कर दीजिए, a प्लस 36 माइनस वन कितना? 35d। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं
जो आप यूज कर सकते हो कि पूरा पूरा फॉर्मूला ना यूज करके क्या कर लीजिए, डायरेक्टली पुट कर दीजिए। सडनली कोई आपको कहता है थर्ड टर्म फाइंड करिए, तो थर्ड टर्म के लिए कर सकते हो a प्लस एन माइनस वन 3 - 1 कितना होगा 2d। फिर कोई कहे आपसे कि भाई टेंथ टर्म फाइंड करिए, तो एक कम कर दीजिए 10 में से, a प्लस 10 - 1 9d। तो इससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसके साथ। नोट डाउन कर लीजिए आप ये। यहाँ एक और नंबर की सीक्वेंस हम यूज कर रहे हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसमें हमारा a क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1 है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म हमारा 3 है और फर्स्ट टर्म 1 है। 3 - 1 2, तो हमारा सेकेंड d कितना आ गया 2 और a हमारा 1 है। नाउ आगे फाइंड करते हैं। हमें कहा गया है कि फाइंड द 60th टर्म। इसका 60th टर्म क्या होगा, तो n हम क्या लेके चलेंगे 60, n हमारे लिए होगा 60। पुट कर देंगे an का फॉर्मूला फिर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या ट्रिक बताई थी भाई, जितना n यहाँ पर है क्या करना है उससे एक n कम कर दो। यहाँ पे a कितना है हमारे पास, a प्लस 60 - 1 59 d। क्या आ गया, जितना भी नंबर यहाँ पे हो उससे एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। a 60, a कितना है हमारे पास 1 है, 59 और d हमारे पास है 2। 1 प्लस 2 9 is 18, 2 5 is 10 एंड 11, दोनों का प्लस कितना आ गया 119। तो हमारा 60th टर्म का 60th टर्म कौन सा है 119 है। तो लिख सकते हो हेंस द 60th टर्म ऑफ द गिवन एपी। यहां देख लीजिए मैंने लिखा गिवन एपी, सिर्फ इसी एपी के लिए इसका 60th टर्म क्या है 119 है। एपी इज 119। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो an है वो हमारा लास्ट टर्म होता है, तो an जो है लास्ट टर्म नहीं है, an जो है nth टर्म है किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए। अगर किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, जैसे 15 टर्म्स है और आपसे कहा जाता है 15 टर्म फाइंड करिए, तो वही उसका लास्ट टर्म होगा। बट अगर किसी में 50 टर्म है और कोई आपसे कहता है 28 टर्म फाइंड करिए, तो उसके लिए उसका an क्या होगा a20। और अगर कोई आपसे कहता है 25th टर्म फाइंड करिए, तो आपके लिए an क्या होगा आपका a25 25th। तो आप उसके लिए 25th टर्म फाइंड करिएगा, ना कि लास्ट टर्म, क्योंकि उस सीक्वेंस में लास्ट टर्म क्या है आपका 60th टर्म लास्ट है या 50th टर्म लास्ट है, तो आप उसमें कभी 20th टर्म को लास्ट टर्म कंसीडर नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखिए 2 4 6 8 10 and so on and 20. Question number 3. There are 10 even number. यहाँ पे क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 और लास्ट में 20 है और कहा गया है कि भाई देयर आर 10 इवन नंबर। तो यानी n को यहाँ पे पहले ही कंसीडर कर दिया गया है कि इसमें n कितने हैं 10 टर्म्स है, 10 टर्म्स इसके अंदर टोटल है। तो जो अगर कोई आपसे कहता है कि भाई a10 फाइंड करिए, तो इस सीक्वेंस के लिए जो a10 होगा वो क्या होगा आपका लास्ट टर्म, सिर्फ इसके लिए होगा, क्योंकि
इसमें जो टोटल टर्म है वो कितने हैं, 10 है। तो अब वो 10th टर्म कहा जाए तो 10th तो लास्ट में ही आएगा ना आपके। अगर कोई आपसे कहता है 5th टर्म तो उसे आप an मान के चलते। तो यहाँ पे जो an है वो क्या है, लास्ट टर्म है। और इस सीक्वेंस में लास्ट टर्म क्या हमारा आ रहा है, 20। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई इसका जो लास्ट टर्म है a10 जो है वो 20 है, और वही इसका क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप ये। इस तरह आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपके एपी के ऊपर आते हैं। आप क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट्स वगैरह आ जाए आपसे, या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज रिप्लाई करिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।